देश को आजाद कराने वाले गांधी, नेहरू और सुभाष चाहते तो अपनी जिंदगी को आराम से गुजर बसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद की नहीं बल्कि देश और देश में रहने वाले लोगों के बारे में सोचा। उन्होंने उन चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए प्रयास किए जो वर्षों से पीड़ित थे। आजादी का यही फलसफा है कि औरों के लिए जियो, और इसी फलसफे को आत्मसात करते हुए छतरपुर के एक युवा समाज सेवी गिरजा पाटकर ने छतरपुर के आवाम को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर कुछ निशान छोड़े हैं। आज़ाद तो लीगली रूप में हम 15 अगस्त 1947 को हो चुके थे, लेकिन आज़ादी भारत वर्ष के सभी लोगों को ये आज़ादी मिली थी। लेकिन कुछ सामाजिक क्षेत्र में हम काम करके क्यों ना समाज के लोगों में कुछ ऐसा संदेश पहुंचाएं कि जो गरीब निर्धन लोगों को अपन इस सेवा के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। गायत्री परिवार से जुड़े माता पिता की संतान गिरजा पाटकर यूं तो एक व्यापारी हैं, लेकिन अपने व्यापार के साथ साथ छतरपुर को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने समाज सेवा के कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री राम सेवा समिति के सदस्य के तौर पर धार्मिक आयोजनों में सहभागिता हो या फिर हनुमान टोरिया मंदिर परिसर में लगने वाले नेत्र शिविर में अपना सहयोग, जल बिरादरी के सदस्य के तौर पर शहर के पर्यावरण और तालाबों को सुरक्षित करने की बात हो या फिर धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से शहर के माहौल को सकारात्मक करने का मुद्दा हो, गिरजा पाटकर इन सभी क्षेत्रों में लगातार क्रियाशील हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर, हनुमान टोरिया के सभी सदस्यों ने मिलकर एक दिन विचार किया कि समाज सेवा के क्षेत्र में क्यों ना काम किया जाए। तो हमारे बीच में आज नहीं है, डग्गू महाराज जी की प्रेरणा से उन्होंने ये प्रेरणा दी कि नेत्र संबंधी रोगों को लेके अपन क्यों ना लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। तो हनुमान टोरिया के सभी सदस्यों ने और हनुमान टोरिया मंदिर पर विराजमान श्री रामचंद्र जी और उनके अनन्य भक्त की असीम और कृपा और आशीर्वाद से यहाँ नेत्र शिविर का आयोजन करने का सभी सदस्यों ने संकल्प लिया। श्री हनुमान टोरिया मंदिर परिसर में हनुमान टोरिया सेवा समिति के द्वारा नेत्र शिविर लगाने की शुरुआत हुई। गिरजा पाटकर इन शिविरों में इस तरह रमे कि उन्होंने अपने साथियों के साथ लगभग 6 शिविरों का आयोजन किया। अब तक इन शिविरों से लगभग 2500 लोगों को उपचार दिया जा चुका है। नेत्र शिविर के माध्यम से लगभग 2-2,500 लोगों को लाभ मिला है और वो तभी संभव हो पाया है। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से हम लोगों को एक द्विवेदी जी हैं, उन्होंने जोड़ा जी। और उस हॉस्पिटल से ऐसी सुविधाएं मिली कि वहाँ से 2 डॉक्टर और उनके साथ 11 लोगों की टीम यहाँ पे जिस दिन शिविर होता है आती है, और यहाँ पे जितने मरीज आते हैं, हम लोग जाते हैं गांव-गांव में, लोग उन मरीजों को चिन्हित करते हैं जो वास्तव में ये सोच के बिस्तर में पड़े रहते थे कि अब तो हमारी आंखों की रोशनी चली गई है, अब वो वापस नहीं आएगी। तो उन मरीजों को हमारी समिति ने जाके चिन्हित किया और उनको यहाँ तक शिविर में लाने का प्रयास किया, और चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय से आए हुए जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा इनका परीक्षण कराया। यदि जो मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया उनको चित्रकूट ले जाया गया और उनको लेंस डाल के इतनी उन लोगों को खुशी होती है कि हमें दोबारा से रोशनी मिली है, और ये सब हुआ है, निःशुल्क हुआ है। जल बिरादरी के सदस्य होने के नाते उन्होंने छतरपुर के तालाबों को बेहतर बनाने और रामानंद आश्रम सेवा समिति के तौर पर अपने साथियों के साथ शहर के तालाबों की सफाई में भी एक अभियान छेड़ा। शहर के तालाबों से जलकुंभी हटाने का संकल्प लिया तो शहर के ग्वालमंगरा तालाब और संकट मोचन तालाब को जलकुंभी से मुक्त कर दिया।
हमारा विचार ये है कि नगर को स्वच्छता के मिशन में हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि यदि हमारा वार्ड, हमारा नगर अगर स्वच्छ होगा तो हम ये मैसेज बाहर तक पहुंचा पाएंगे और इस मिशन में आगे बढ़ पाएंगे। और समाज सेवा के क्षेत्र में हमारा मन कहता है, हमारा दिल कहता है कि कोई भी गरीब लोग हों उनको उन सुख सुविधाएं तक पहुँचाने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं और करेंगे, जो हम आप सहज रूप में जीवन जीते हैं। तो उन लोग को भी ये हक है कि उनको भी हर सुख सुविधाएं हम पहुँचा पाएँ। नगर के कल्याण और राष्ट्र के कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए शहर में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कराया। इस यज्ञ में शहर के हर परिवार के सदस्य को जोड़ने के लिए एक तीव्र प्रचार अभियान छेड़ा और उसमें शहर के हर परिवार की आहुति दिलाई गई। गिरजा पाटकर कहते हैं कि अब उनका लक्ष्य शहर में एक आई बैंक खोलने का है। हमारे फादर जो टीचर थे और उनका शुरू से गायत्री परिवार से जुड़ना था। माता पिता हमारे गायत्री परिवार से दीक्षित थे, ये मान के अपन बोले जी। तो उनकी ही ऐसी प्रेरणा रहती थी कि धार्मिक कार्यों में जब हमारे माता पिता इतना समय देते हैं तो क्यों ना हम भी समय दें। तो हमारे चाचा जी लाली बाटकर भी हैं, हमारे चाचा जी हैं, ट्रस्ट के प्रबंधक हैं। तो वो यहाँ हनुमान टोरिया आते थे जी। तो हमें भी ऐसा लगा कि हमको भी मंदिर हनुमान टोरिया जाना चाहिए। तो हम यहाँ आने लगे और यहाँ के धार्मिक आयोजनों से जुड़ना प्रारंभ हो गया। चाहे जन्माष्टमी का आयोजन हो, चाहे रामनवमी का आयोजन हो, चाहे नाग पंचमी में दंगल का आयोजन हो। और सबसे अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम जो होता है हनुमान टोरिया का, ये कार्तिक माह की पूर्णिमा पर बहुत बड़ा भंडारा होता है। यहाँ गांव-गांव से लोग भंडारे का प्रसाद देने के लिए आते हैं। एक माह पूरा कीर्तन चलता है। तो वो पल जो है भंडारे के समय का, उस पल ने हमको जोड़ा है। और ऐसा हमें लगा कि इस कार्यक्रमों से, धार्मिक कार्यक्रमों में हमारी रुचि बढ़ने लगी, ऐसा हमें लगने लगी। तो नगर में श्री राम सेवा समिति के माध्यम से भी हमें बहुत धार्मिक कार्यक्रम में काम करने का अवसर मिला। रामनवमी की जो प्रतिवर्ष शोभा यात्रा निकलती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें धार्मिक आयोजन से जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है जी। कहते हैं कि समाज में ऐसे कार्य जरूर करते रहने चाहिए जिसमें मानव कल्याण का भाव छिपा हो। अपने परम पूज्य गुरुदेव नवल किशोर दास जी की प्रेरणा से रामानंद आश्रम सेवा समिति के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर नर की सेवा का भाव छिपा कर रखा है। वो एक ऐसे आजाद ख्याल इंसान हैं जो अपने कार्यों से समाज को बेहतर बनाने में जुटे हैं। जी गिरजा जी, भविष्य की क्या प्लानिंग बनाई है, क्या किस तरह से काम करने वाले हैं आप? अभी हम लोगों ने नेत्र शिविर के माध्यम से नेत्र तक लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है जी। आगे स्वास्थ्य शिविर लगाने का भी विचार है। अभी कई बीमारियाँ ऐसी हैं जो हेपेटाइटिस वगैरह जिनसे लोग जूझता है कहीं ना कहीं छा रहे हैं। तो उनके भी शिविर हम लगाने का प्रयास करेंगे। और जैसे अभी हमारे नगर को स्मार्ट सिटी की सौगात मिली जी। हम जाते हैं बाहर बड़ी सिटियों में, देखते हैं रोड चौड़े, डिवाइडर, पार्क, बहुत अच्छी कल्पना हमको देखने को वहाँ पे मिलती है। तो हमें लगता है कि क्यों ना अपना शहर इस तरह हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। मन में विचार रहता है कि उन गरीब लोगों को वो उच्च शिक्षा मिल पाए जो वो चाहते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम लोगों का विचार है
जो पेड़ हैं वो सुरक्षित बने रहें। नए पेड़ प्रतिवर्ष जो बरसात का मौसम है जगह जगह लगे। जितने अपने जल स्रोत हैं शहर के अंदर, छोटे छोटे तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, नालियाँ हैं, इनका भी व्यवस्थित तौर पे जैसे अभी हम लोगों ने रामानंद आश्रम समिति के माध्यम से जलकुंभी और साफ स्वच्छ करने, तालाब को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया था, तो वो लगभग पूरा हो चुका है। और भी आगे विचार हैं कि जो भी इस तरीके से हमको लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है, तो इसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव